राम 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 अणघे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतरेकता चिंतामणि को लिख्यते। राम का भजन की बात भावे नहीं, कर्मा की तापसु बुद्धि नासी। झूठ की पक अरु साच को ऊथ पे, साच बिन जीव जम द्वार जासी। जार वे विचार कर जगत राजी रहे, निज भर तार को पूठ देवे। गर्भ की ताप में कोल काठा किया, ताहि तज मूड कुल धर्म सेवे। अंत की बेर सब झूठ खस जाएंगे, कुटुंब अरु कुटुंब को धर्म भाजे। राम ही चरण तब राम रक्षा करे, तास का नाम सु काई लाजे। राम का भजन की बात भावे नहीं। महापुरुष हमारे अपन ऐसे संसारी जीव हैं कि राम के भजन की बात करे तो अपने को सुहाती नहीं है। राम का भजन अपने को सुहाता नहीं है, उसकी चर्चा अपने को भाती नहीं है। कर्मा की ताप सु बुद्धि नासी। कारण क्या है कि कर्म की ताप इतनी जबरदस्त है, कर्मों की ताप इतनी जबरदस्त है कि बुद्धि नाश गई, बुद्धि खराब हो गई। झूठ की पक्ष अरु साच को छपे। झूठ का तो पक्ष लेते हैं। झूठ कौन सा कि संसार जो दिक्कत में आता है वो सब झूठ है, तो अपन उसको सत्य मानते हैं, उसका तो पक्ष लेते हैं। और साच उथपे, और सत्य कौन है? परमात्मा, तो उसको तो उथपते हैं, उस बात को अपन मानते नहीं है। साच बिन जीव, लेकिन जब वो सत्य स्वीकार नहीं किया तो जीव जम द्वार जासी, तो काल की गति में जाना पड़ेगा। काल की गति में पूरा संसार झूठ है। पूरा संसार झूठ क्यों है? क्योंकि स्वप्नवत है। स्वप्नवत क्यों है? क्योंकि अपने हाथ में थोड़ा सा भी नहीं, अगला पल भी अपने हाथ में नहीं। जो बीत गया उसको हम कभी वापस अनुभव नहीं कर पाएंगे, और आने वाले को हम कभी जज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा समय आ रहा है। इसलिए स्वप्नवत है, फिर ठहरेगा नहीं। फिर आ गया कोई अच्छा तो ठहरेगा नहीं, बुरा आ गया तो ठहरेगा नहीं, वो अपने हाथ से तुरंत नहीं। और जो अपने हाथ से निकल गया वो स्वप्नवत है, और जो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है वो सत्य है। तो अपने हाथ में पकड़ा हुआ परमात्मा, वो सत्य कभी बदलता नहीं, जो परिवर्तनशील नहीं होता है वो सत्य होता है। तो ये बाहर का साच झूठ यहाँ कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो सत्य है परमात्मा, और झूठ है जितनी माया जो दिखाई दे रही है, जो परिवर्तनशील है। झूठ का मतलब है कि वो हर बार परिवर्तन हो जाती है, इसलिए झूठ कहलाती है, इसलिए झूठ कहलाती है। इसलिए महापुरुष फरमा कि अपने को यदि सत्य की प्राप्ति नहीं हुई तो काल के द्वार में जाना पड़ेगा। परमात्मा अपने को जमदूत के साथ भेजेगा। जार वे विचार कर जगत राजी रहे। जार वे विचार कर रहे हैं, वे विचार कर रहे हैं किसमें? कि पर पुरुषों में। कोई स्त्री और पर पुरुषों में जाती है तो वे विचार कहलाती है, और पर पुरुष जार कहलाते हैं। पति नहीं कहलाते, वो जार कहलाते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे अपने परमात्मा को तो छोड़ दिया और आन में मस्त हो रहे हैं, आन में मस्त हो रहे। जगत राजी रहे, निज भर तार को पूठ देवे। अपने पति को तो छोड़ दिया, अपना निज पति परमात्मा था उसको तो छोड़ दिया। गर्भ की ताप में कोल काठा किया, ताहि तज मूड कर धर्म सेवे। गर्भ की ताप में कोल काठा किया, जब गर्भ में जीव था तो परमात्मा से काठे कोल किए कि हे परमात्मा बाहर निकाल दे इस गर्भ से, मैं कभी तेरे को नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। और जैसे ही बाहर निकला और बाहर की हवा लगी, तू कौन और मैं कौन। अब अपने को टाइम ही नहीं उसके लिए, खाली उसी के लिए टाइम है, बाकी सब के लिए टाइम है अपने पास। एक मिनट थोड़ा हल्के से हल्के काम के लिए भी बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा टाइम है। पर राम जी के लिए अपने पास समय नाम की कोई चीज नहीं। और गर्भ में कोल काठा किया था तो ताई तज मूड कुल धर्म से वे, तो उसको तो भूल गया। और कहाँ तेरे को कुल काम आ रहा था गर्भ में? तेरे को तो ये भी पता नहीं था कि तो कौन से तो कुल में, कौन सी माँ के गर्भ में। वहाँ तो खाली प्रार्थना किए जा रहा था, प्रार्थना करे जा रहा था। तो महापुरुष हमारे तूने उसी परमात्मा को छोड़ दिया जिसने तेरी अंदर रक्षा करी। और मूर्ख है कि तू कुल के धर्म को सेता है।
अंत की बेर सब झूठ खस जाएंगे, कुटुम्ब अरु कुटुम्ब को धर्म भागे। ये बाहर झूठ में लगा हुआ है, जो दिक्कत में लगा हुआ है, अंत समय में कुछ भी काम नहीं आने वाला है। अंत समय में कुछ भी काम नहीं आने। अंत समय में कोई अभिषेक कराता है कि चलो जल जल चढ़ाओ शिव जी को, अभिषेक करो, बड़े बड़े मंत्र बोलो, नहीं। बोलते चलो गाय को चारा डालो और राम नाम बोलो, इनके हाथ से चारा डलाओ, इनके हाथ से कुछ पैसे निकलवाओ, इनके हाथ से जो जीवन भर करना था वो अब दूसरे करवा रहे हैं। अब वो अपने नाम नहीं जाने वाला। वो बेटा माँ के हाथ कितना ही चारा डला देगा, वो बेटा करवा रहा है। माँ की बुद्धि होती तो पहले अपने हाथ से देती, अपने हाथ से देती। कि पिता की बुद्धि होती तो अपने हाथ से दिया हुआ ही काम आता है, अपने हाथ से दिया हुआ ही काम आता है। तो बोले इनसे ये कराओ, इनसे ये कराओ, पर खुद ने तो कुछ नहीं किया। अपना पिंडदान अपने को जीते जी करना है, अपना श्राद्ध अपने को जीते जी करना है। कि अपन जीते जी किसी को जिमाओ, जिसने नहीं जिमाओ, जिसने खीर नहीं खाई हो उसको खिलाओ। खिले और खा ले हुए को क्या खिलाना, खाए हुए को क्या खिलाना। तो महापुरुष हमारे अंत की बेर सब झूठ खस जाएंगे, सारे झूठ ऐसे कैसे चले जाएंगे। कुटुम्ब अरे कुटुम्ब को धर्म भाजे, कुटुम्ब और कुटुम्ब का धर्म सब खत्म हो जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं है। राम ही चरण तब राम रक्षा करे। उस समय रक्षा करने वाला कौन होता है? उस समय रक्षा करने वाले मात्र राम जी हैं। तास का नाम सुकाई लाजे, अपने को लाज हो, लोग क्या कहेंगे कि तो पागल हो गए, छोड़ो रे, लोग क्या कहेंगे, वहाँ नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे, उसने नहीं करा तो लोग महापुरुष हमारे अरे मूर्ख, लोगों में अक्ल होती तो मुक्त हो जाते। अपन लोगों के अनुसार चल रहे हैं, लोगों में इतनी समझ होती तो अपना काम उनका काम बना लेते। लोगों में इतनी समझ नहीं है तो महापुरुष हमारे अरे तू लोगों के कारण अपने नाम को उससे लाजता है, अपने नाम को शर्माता है और खाली सारे काम करते हैं। कोई मर जाता है ना, खाना पीना नहाना धोना, सत्संग में लोग क्या कहेंगे, नहीं सत्संग पे नहीं जाएंगे, सत्संग पे नहीं जाएंगे। तो बड़े आश्चर्य की बात है, जहाँ सबसे पहले जाना चाहिए वो छोड़ देते, लोग क्या कहेंगे। अब उनको समझाना, जो 15 साल तक सत्संग आ रहे हैं उनको समझाने जाना पड़ता है कि अरे भाई तुम सत्संग आओ। बड़ी शर्मनाक बात है कि उनको समझाना पड़ रहा है। तो 15 साल किया क्या, 15 साल आए और फिर बोले नहीं अब तो लोग क्या कहेंगे। लोग तो महापुरुष हमारे, उनको समझाना पड़ रहा है, तो उनको समझाना पड़ रहा है तो उनका 15 साल सब पानी फिर गया। मंदिर अलग चीज है, नहीं मैं आपको बता रही हूँ ना, मंदिर अलग चीज है भैया। मंदिर में सुआ सूतक चलता है, हमारा धर्म अछौतिक धर्म है। इस धर्म में सुआ सूतक नहीं होता बस, क्योंकि ये रोज का भोजन है। अब बताओ कि कोई कितने ही खास भी चला जाता है, क्या भोजन नहीं करती? पति भोजन नहीं करता है कि पत्नी भोजन नहीं करती? भोजन तो करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? कि वो तो अपने श्वास है, श्वास लेना बंद कर देते हैं। तो फिर ये धर्म अछौतिक में आता है, और मंदिर का जो धर्म है ना वो छौतिक में आता है। वहाँ सुआ सूतक माना जाता है कि नहीं नहीं 15 दिन तक वो भगवान भी उनके घर में होते हैं ना, वो बासी पड़े रहते हैं, खुद तो नहा रहे हैं और सारा भगवान के लग गया। अब वो पता नहीं वो जीव गया कहाँ और किसके अनुसार गया और उसमें से निकला कौन, उसमें से निकला कौन। तो वो धर्म आते हैं छौतिक में। जैसे रामायण भागवत जी ये नहीं कराई जाएगी, ये नहीं कराई जाएगी, लेकिन राम नाम बोला जाएगा। गीता पढ़ी जाती है, आपको पता है गीता पढ़ते हैं। गीता अछौतिक धर्म, ये वाला धर्म, इसलिए मरे हुए के सामने रामायण कोई नहीं लेके बैठता है। बोले हो रामायण खोल दी कि भागवत जी खोल दिया, हाँ गीता, गीता लेके पढ़ेंगे। तो बताओ ये गीता जो तत्व का ज्ञान होता है वो अछौतिक ज्ञान होता है, वो अछौतिक धर्म होता है। वो किसी भी चीज में लिपायमान नहीं होता है, किसको सुआ लग गया, किसको सूतक लग गया। इसलिए मंदिर छौतिक में आता है, हर परिस्थिति में, क्योंकि वो ये मूल है, ये जड़ है कि जीव गया कहाँ, कहाँ से आया, कौन मरा, कैसे मरा, किसका सुआ, किसका सूतक। घर का एक बात बताओ, पानी फेंकते हैं, घी तेल फेंकते हैं, घी तेल तो इतनी से सतेले में बने, नहीं अलग से काम ले लेंगे, इसको नहीं फेंकना। पानी तो सारा ढोले जा रहे, क्यों? क्योंकि पानी परमात्मा ने सस्ते भाव दे दिया और घी तेल अपन ढोल नहीं रहे। तो ये किसकी होशियारी दिखा रहे हैं? आटा गेहूँ सब बाहर करते हैं क्या अपन? तो लोग सिखाते नहीं हम लोग खाली पानी, क्यों? क्योंकि पानी सस्ते भाव में आ रहा है। और वही पानी बड़े शहरों में जाओ महंगा मिलता है तो पानी भी नहीं ढोलते कि नहीं भैया हमारा तो यही चलने। तो बताओ फिर क्या सत्य हुआ, फिर क्या सत्य हुआ? सत्य तो कुछ भी नहीं है। सत्य फिर महापुरुष इसमें फरमाते हैं, वाणी जी में ये भी फरमाते हैं कि जब अपने शादी विवाह होता है ना तो अपन पत्थर देवी देवता को करते हैं, और जब तीसरा होता है तो मंदिर जाते हैं। तो मतलब सूतक तो परमात्मा के नाम निकाल रहे हो, भगवान के नाम निकाल रहे हो,
और शादी का सारा धन्यवाद उन पत्थरों को दे रहे हो, देवी देवता को। उसमें कोई मंदिर नहीं जाता, उसमें सती माता, भेरू, भोपा, भरड़ा, इनको पूछते। तो बोले अच्छे काम तो उनके नाम और बुरे काम सब उनके नाम। तो बताओ, अपनी अपनी होशियारी देखो, अपनी होशियारी देखो। तो राम ही चरण तब, ये बिल्कुल धर्म अछूती के, इसमें किसी प्रकार की कोई छुआ छूत कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा इन सब में लिपायमान नहीं है। वो सब बाहर की चीजें, वो अपने द्वारा बनाई गई, तो अपन ने उसके नियम कायदे कानून बना लिए। द्रव्य उपाय के सर्व भेड़ो कियो, लोभ की लाए सब लाज हार्यो। द्रव्य उपाय के सर्व भेड़ो कियो, द्रव्य उपाय यानी माया की उपाय करी करी करी, भेड़ा किया और लोभ की लाए, और लोभ की लगन इतनी थी कि सब लाज हार्यो। वहाँ शर्म नहीं आई, वहाँ लाज हार गए। अर्थ अरु अर्ब अरु खरब लग चाह भागी नहीं, आपके हाथ अपकंठ सार्यो। अर्ब अरु खरब लग चाह भागी नहीं, अरब हो गए कि खराब हो गए। अरब वाले को भी बोलो तो अभी बहुत तंगी चल रही है, खराब वाले को भी बोलो तो तंगी चल रही है, छोटे वाले को तो तंगी चलती चलती है, उनको भी बोले बोले नहीं नहीं अभी हमारे कमाई नहीं, अभी बहुत तंगी चल रही है। तो फिर बताओ, तो महापुरुष शर्मारे की तृष्णा ऐसी है कि भागी नहीं, आपके अपकंठ सारे। खुद के हाथ ही, आपके हाथ अपकंठ सारियो, खुद के हाथ ही खुद का गला दबा दिया, खुद के हाथ ही खुद को नीचे अपना आत्म खून कर दिया। खान पर दान में दाम कोई ना लग्यो, जोड़ सिर फोड़ मर छोड़ चालियो। खान पर दान में, महापुरुष हमारे परदान में दाम कोई ना लगियो। परदान में तो तूने अपने हाथ से कभी किसी को दिया नहीं। जोड़ सिर, खाली जोड़ा जोड़ा जोड़ा, सिर फोड़ मरम छोड़ चालियो। जिसके लिए छोड़ा ना वो कोई तेरे को धन्यवाद नहीं देंगे, वो पीछे 10 बात करेंगे, ऐसे थे कंजूस थे, अपने हाथ से कभी कुछ नहीं दिया, अपने हाथ से हमको कभी कुछ नहीं दिया, मर के गए अब हम उनका खा रहे हैं, वो और 4 बात गिनाएंगे। खुद का खाते भी जाएंगे और गिनाते भी जाएंगे, और तू किसी और को खिलाता तो 4 बार याद करते वो हो हमको खिलाए। वो करे नहीं करे, परमात्मा उसका जरूर वो देता, परमात्मा उसका जरूर देता। अब जिसके लिए बस जोड़ जोड़ के चला गया। सिर फोड़ कर मर छोड़ चालियो, सर्प की जोन धर आच जहाँ बास कर, ऋण दिन से सी घेर घालियो। अब वहाँ गुरुदेव अपने से जो भी चर्चा करवाते मन गणती है कि सांप की जोनी में बनना पड़ेगा। महापुरुष फरमा रहे, परमात्मा प्रकट हुए कि तूने पैसे में मोह किया कि नहीं इकट्ठा करूं इकट्ठा करूं इकट्ठा करूं, तो सर्प की जोन धर, सांप की जोनी धारण करनी पड़ेगी, सांप बन के तू वहाँ बैठेगा। सर्प की जोन धर आश जहाँ बास कर, आशाएं वही बासा होगी। ऋण दिन से सी घेर घालियो, रात दिन तू वहाँ घेरा बना के बैठा रहेगा डंक, न तो खुद खाएगा ना लोगों को खाने। सांप क्या करता है, सांप उस सामान को वहाँ से उठाने नहीं देता है, न तो खाएगा ना खाने देगा। ऐसा तूने पहले जीते जी भी करा और मरने के बाद भी तेरी यही स्थिति होगी, यही स्थिति होगी। राम सु विमुख होए निमक खायो सही, फिर क्यों पाएगा खूब खाना। राम सु विमुख होए निमक खायो सही, परमात्मा से विमुख होके तूने उसका नमक खाया, नहीं तो उससे तो नमक हरामी करी, उससे विमुख। जिसका नमक खा रहे हैं उससे नमक हरामी कर रहे हैं, तो उससे विमुख होके नमक खा लिया। जिसके प्रति चुकाना था, जिसने हवा पानी रोशनी अपने को सब इतना सस्ते में दे दिया, उससे विमुख होके और उसका नमक खाया, तो फिर क्यों पाएगा खूब खाना। तो आगे तेरे को क्या खाने को मिलने वाला, आगे तेरे को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। राम ही चरण कोई मार ले जाएगा, हाथ के साथ नर नरक जाना। राम ही चरण कोई मार ले जाएगा, महापुरुष हमारे कोई आके यूं ही तेरे श्वास कभी भी निकल जाएंगे, कभी भी निकल जाएंगे। हाथ के साथ नर नरक जाना, और फिर नरक में जाना पड़ेगा। समय रहते तेरे को उसी वक्त नरक में जाना पड़ेगा। गाय रे गाय तू राम को गाय ले, बहुर नहीं पाएगा जन्म ऐसा। गाय रे गाय तू राम को गाय ले, महापुरुष हमारे अरे गाले 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 तू राम को गाले, राम को तू गाले, बहुर नहीं पाएगा जन्म ऐसा। ऐसा जन्म तेरे को वापस मिलने वाला है नहीं। झूठ सू लाग के साच क्यों परी हरिया, झूठ से तो तू लग गया,
सास को तूने छोड़ दिया, लार नहीं चाल सी, एक पैसा भी तेरे साथ जाने वाला नहीं, एक पैसा भी तेरे साथ जाने वाला नहीं है। और तू उसी में तू राम को, उसी के कारण कपट कितना करते हैं, उसी के कारण अपन कपट करते हैं, उसी के कारण अपन झूठ करते हैं। तो महापुरुष हमारे अपन गृहस्थी है, बैलेंस में चलना है। ऐसा महापुरुष नहीं कह रहे कि गृहस्थी को बैलेंस, गृहस्थी को तो पूरे बैलेंस में चलना है, पर अपन ने सारी सुरता झूठ और कपट के द्वारा उसी अपना पेट भरे कर रहे हैं। अपने को तो अपना बढ़िया पेट भर जाए, देने के नाम पे 1 रुपया खर्च नहीं, और अपने लिए कितने अपन फट 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 खर्च करते अपन। तो महापुरुष हमारे, अरे अपने को थोड़ा बहुत भी मन में विचार नहीं आता है कि सारा अपन अपना खाते हैं तो बड़ी पाप की गति में जाते हैं। तब तो गुरुदेव में जरा भी लेती तो विचार देते हैं पापी बनेंगे, थोड़ा भी नहीं निकाला तो पाप की गति में। मुझे हर समय याद दिलाते तो मुझे मन में भय पैदा हो जाता है कि अकेले खा रहे हैं अपन तो पाप की गति में जाना पड़ेगा, पाप की गति में जाना पड़ेगा। तो गुरुदेव हर बार ये अंदर अंदर बार बार आवाज छूटती तो भय मन खाता है, भय मन कंपित होता है कि खुद का खुद ही खाए जा रहे हैं, खुद का खुद ही, कि अपना तो अपना बढ़ जाए, होएगा जो हो जाएगा। तो अपन पाप की गति में जाएंगे। गाय रे गाय तू राम को गाय ले, बहुर नहीं पाएगा जन्म ऐसा। झूठ सुन लाग के, साच क्यों परिहरिया, लार नहीं चाल सी, एक पैसा। हाय ही हाय कर ध्याय धन को फिरे, चाह की लाई के माही पैठा। हाय ही हाय कर ध्याय धन को फिरे, हाय हाय करके मात्र तू धन को ध्याता रहता है, तो चाह की लाई के माही बैठा। चाय की अग्नि में, चाहना की अग्नि के अंदर तू बैठा हुआ है, तो सब तेरे को जला देगी, तेरे को नष्ट कर देगी। अपन कहीं के नहीं रहेंगे। तात अरु मात सुत नारी के वास्ते, लोभ की लपट का कर्म सहता। पाप किसके लिए किया? माता के लिए, पिता के लिए, बेटे के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, इन सब के लिए लोभ की लपट का कर्म सहता। लोभ की लपट में चलेंगे। दिखावे के लिए अपन कितने पैसे खर्च कर देते हैं, बाहर दिखावा हो और उनसे बोले लो भैया तुम थोड़े बहुत मक्की के निकाल दो, गाय के निकाल दो, हमारे पास पैसा कहाँ है। और ऐसे दिखावे के लिए अपन कितने पैसे खर्च कर देते हैं, और थोड़ा सा भी पैसा अपन उसके लिए, ये पता नहीं कि असली वही है, बाकी सब मल बन रहा है, बाकी सब मल बन। उसे बोले थोड़ा सा ये काम कर दे तो वहाँ मना कर देंगे, मना कर देंगे। अपन ऐसे कितना पैसा खर्च कर देते हैं। धर्म के दूत सिर फोड़ ले जाएंगे, जाएगा एक तू संग नाई। धर्म के दूत सिर फोड़ ले जाएंगे, धर्म के दूत तेरा सिर फोड़ के ले जाएंगे। एक भी साथ तेरे कुछ जाने वाला नहीं है, जाएगा एक तू संग नाही। तेरे साथ और कुछ साथ जाने वाला है नहीं। राम ही चरण कह चेत मन मूर्खा, कर चढ़ियो हीर मत हार जाए। राम ही चरण कह चेत मन मूर्खा, हे मूर्ख मन अभी भी चेत जा। मन कौन है? मन बाणिया है। महापुरुष ने उस दिन फरमाना कि मन बाणिया है, अपनी बाण छोड़ता नहीं है। अंदर तो 72 बाण भरी है और बाहर सिर झुकाता रहता है। बाहर ओहो इतना कोमल बनता है और अंदर 72 बाण है। अंदर तो तरह तरह के अंदर कपट भरे और बाहर दिखावा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। इसलिए महापुरुष हमारे राम ही चरण कह चेत मन मूर्खा, हे मूर्ख मन तू चेत चेत कर चढ़ियो हीर मत हार जाई। हाथ में चढ़ा हुआ हीरा तू हार मत जाना, तू हार मत जाना। गाय रे गाय तू राम को गाय ले, देख संसार में कौन तेरा। गाले 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 तू राम को गाले, देख ले ये संसार में तेरा सगा कौन है। काल कर लपट तोई झपट सीता बिना, पूत परिवार नहीं रहत मेरा। काल कर लपट, काल आके लपटेगा ना तो झपट सी जब झपटेगा, ता बिना पूत परिवार नहीं रहत मेरा। तो कितने तेरे बेटे बेटी परिवार वो तेरे निकट तेरा कुछ कर नहीं पाएंगे। निकट खड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, पर तेरी पीड़ा नहीं ले पाएंगे, तेरा भय नहीं ले पाएंगे। जब तू चिल्लाएगा कि मुझे कोई दिख रहा है काले मुंडे वाला, तो तेरा बोलेंगे अरे ये तो घबरा गए, इनका दिमाग कहाँ दिख रहा, हम खड़े देखो कौन दिख रहा तेरे को बताओ। जब ये सब ऐसे लग रहा है इनकी गलत फहमी होगी, इनका दिमाग फिर गया, इनको भय खाता है, ऐसी बातें करेंगे। उस पीड़ा को कोई समझ नहीं पाएगा। फिर बोलेंगे हे भगवान अब तो इनको उठा ले, इनकी पीड़ा देखते नहीं, क्योंकि उनके पास कोई हल तो है।
हल तो है नहीं, तो फिर बोलेंगे हे परमात्मा जो इनके लिए तो सही है वो कर, तो वो तो वैसे ही करेगा। वो तो तू माँ बोलेगा तो भी नहीं और नहीं बोलेगा तो भी, जो करना है करेंगे, पर अपने हाथ में कुल मिला के कुछ दे नहीं पाता है। जिसके लिए अपन ने समय दिया वो कुल मिला के महापुरुष यहाँ फरमा रहे, न तो उनकी गलती है न खड़े वालों की गलती, तेरी है कि तूने समय रहते राम को याद नहीं किया। गलती सारी अपनी, गलती सारी अपनी है। काड़ घर माही ले जाएंगे जंगल में, काट के बीच धर जाल देही। काड़ घर माही ले जाएंगे जंगल में, घर से ले जाएंगे जंगल में उठा के, काट के बीच धर जाल दे, लकड़ियों के बीच रख के जला देंगे। लकड़ियों के बीच तो जला रहे हो, कोई गलत नहीं है। गलत ये है कि तेरी कीमत देख ले कि तेरी कीमत रही क्या थी, और तूने इतना अपने आप में इतने पाप कमाए। तो महापुरुष तेरी अपनी कीमत बता रहे कि देखो तुम्हारी कीमत ये थी, जिसके लिए इस शरीर के लिए तुमने करा था, तो शरीर की ये कीमत रही। झूठ कछु साच सो रोज दो दिना, रोज रोए 2 दिना, बैठ सी भूल नहीं नाम लेही। झूठ कछु साच सो रोज रोए 2 दिना, भाई रो लेंगे। कोई सास रो रहा है क्योंकि कोई कम उम्र में चला गया, माता पिता पति पत्नी, तो सच में रोएंगे कि हाँ भाई उनके, क्योंकि उनका बिछो हो गया तो अब हमारा क्या होगा, इसलिए रो रहे हैं। इसका क्या हो रहा है इसलिए नहीं रो रहे, हमारा क्या होगा इसलिए रो रहे हैं। और मान लो वो उम्र बड़ी थी तो झूठ रो लेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो रोना जरूरी है, तो चलो रो लो। तो महापुरुष हमारे चाहे सच का रोए हो चाहे झूठ का रोए, 2 दिन रो लेंगे, फिर बैठ सी भूल नहीं नाम ले। फिर तो अपने काम में ऐसे लगेंगे, काम चिमटाने में, उसका नाम तो भूल ही जाएंगे। उसका नाम 12वें के काम में कैसे लगते हैं, भागा दौड़ में कोई वो जो मरा उससे कोई लेना देना नहीं, काम निपटाना बस। तीसरे के बाद से चिट्ठी पत्री शुरू हो जाती है, उसके बाद तो किसको बुलाना, क्या करना, क्या लेना, क्या देना, बस वो मीटिंग ही चला करती है। कोई आ जाए तो 1 मिनट के लिए मीटिंग खत्म, रोना शुरू। जैसे हो गया रोना खत्म, मीटिंग चालू, हो गया रोना खत्म, मीटिंग चालू। तो फिर कर क्या रहे हैं? तो महापुरुष हमारे वो संसार के काम है, उनको सब करना है, लेकिन अपन ने पूरा समय ऐसा बर्बाद हो, करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, कुछ लाए तो ठीक, करे तो ठीक, उसका जाने वाले से कोई लेना देना नहीं। सब पिछली शोभा है, सब पिछली शोभा है। जो गया उसको न तो उसकी कुछ नाम लगना है, चाहे धूप दो चाहे मत दो। यदि धूप सत्य होती तो रामसुखदास जी महाराज कहते कि मेरी शरीर को गंगा में कर देना, मेरा सारा सामान बुआ देना। डोंगरे जी महाराज ने कह दिया कि मेरा शरीर पेड़ों पे लटका देना, मेरे पीछे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो बताओ यदि ये सत्य होता तो महापुरुष नहीं कहते कि नहीं 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 मेरा तो कर देना। डोंगरे जी महाराज गए, 1 रुपया उनके पास नहीं था। उनकी पत्नी के दाह संस्कार के बाद उनके पास 1 रुपये उनकी जेब में नहीं था कि मैं क्या करूँ, 1 भी रुपया। और जिन्होंने बड़े बड़े कैंसर के हॉस्पिटल बनवाए, बड़े बड़े, तो ऐसे ऐसे महापुरुष रहे। पर अपन ऐसे उदाहरण देखता कौन है? अपन नहीं 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 नहीं, अपन तो उन पंडितों की बात मानते हैं। नहीं नहीं, तो श्राद्ध तो करना है, तो जिमाना तो है, तो 12 दिन तो जिमाना है। अपन इस तरह से लुटाने में लगे। उनसे बोलो 12 दिन का पैसा बाहर निकाल दो कहीं दे दो, ओहो हमारी इज्जत का क्या होगा। बात आती है दिखावे की। तो महापुरुष फरमारे हैं झूठ अरु साच सो रोज रोए 2 दिना, बैठ सी भूल नहीं नाम लेही। पड़े गो जाए तू जोन चोर रासिया, भरे गो दुख जहाँ कष्ट भारी। पड़े गो जाए तू जोन चौरासिया, 84 ले जाना पड़ेगा। उस 20 खान का यानी कि 20 लाख साल तक अपने को पेड़ पौधे घास, ये जंगली घास जो फट उखड़ जाती फिर पैदा होती फट जाती, कोई कोई अपने को ऐसा पेड़ बनना पड़ेगा जिसकी उम्र होगी 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल 1000 साल। ऐसे ऐसे पेड़ बन के 20 लाख साल तक तो अपने को उद्भिद खान में रहना पड़ता है। उसके बाद में अपने को स्वेदेश खान में रहना पड़ता है कि जितने भी चौमासे के जीव है, जैसे जुए लिखे जो पसीने से पैदा होते हैं। अभी चौमासे के जो जीव है ना वो स्वेदेश के कहलाते हैं कि आए गए आए गए। फिर बनना पड़ेगा अपने को अंडज में, जो अंडे से पैदा होते हैं, जाने कितने लाख साल तक। फिर अपन आएंगे जरायुज में। जरायुज में पहले 4 पाँव वाले आएंगे, 4 पाँव वाले के बाद में फिर अपना आएगा लास्ट में मनुष्य जन्म। ऐसे जाके 84 में लाखों लाखों साल तक, लाखों लाखों साल तक अपने को पड़े गो जाए तू जोन 84, 84 में जाना पड़ेगा। भरे गो दुख जहाँ कष्ट भारी। सांप की उम्र कितनी कितनी होती है, अजगर की उम्र कितनी कितनी होती है, जिसको अपने को कोई देखना भी नहीं चाहेगा। अपन बहुत राग द्वेष ईर्ष्या करेंगे ना तो अपने को वही बनाएंगे, बिच्छू बनाएंगे, लोग मारेंगे देख देख के। बस क्योंकि बिच्छू क्या करता है, तेरे को बहुत इच्छा है ना दूसरों से लड़ाई झगड़ा, तो बिच्छू बन डंक मार,
वो डंक मारा करेगा, वो डंक मारा पकड़ सांप है, ये सब जहरीले। गुरुदेव बार बार अंदर विचार देते कि ये कितने, अपन इनको देखना भी नहीं चाहते, फूटी आंखों देखना, देखते से मारते हैं। वो अपने को बनना पड़ेगा, अपने मन में बहुत ज्यादा है, अपने मन के अंदर जहर भरा हुआ है, राग द्वेष है, शायद अपने को ये बनना पड़ेगा। ये सब योनियां इसी हिसाब से बनती है, ये सब योनियां इसी हिसाब से बनती कि अपने अंदर क्या है। पड़े गो जाए तू जोन चोर्यासिया, भरे गो दुख जहाँ कष्ट भारी। राम ही चरण का चेत भग, राम दिशी काल की जाल का फंद टारी। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम ही चरण का चेत भग, राम दिशी, राम की दिशा में तू चल चल चल, काल की जाल का फंद टारी। इस काल के जाल के फंदे को तू हटा दे। गाय रे गाय तू राम को गाय ले, जाए रे जाए दिन जाए तेरा। अरे तू गाले गाले गाले, तू राम को गाले, तेरे दिन ऐसे के ऐसे ही चले जा रहे हैं। साहि रे साई शमशेर वैराग्य की, ढाई रे ढाई शिर मोह केरा। साहि रे साई, अरे तू उठा ले क्या, शमशेर वैराग्य की, वैराग्य की शमशेर उठा ले, वैराग्य की तलवार उठा ले, क्योंकि वैराग्य से राग खत्म होगा, वैराग्य से मोह खत्म होगा। कोई तलवार उठाते तो सामने वाले शत्रुओं का नाश करती। तो महापुरुष हमारे वैराग्य की तलवार को उठा के क्या ढाना है, ढाई रे ढाई शिर मोह केरा। मोह के सिर को काट, वैराग्य से मोह जाएगा, मोह हटाने से नहीं जाएगा कि हमारा मोह हट जाए, मोह हट जाए, मोह हट जाए। वैराग्य आएगा तो मोह अपने आप चला जाएगा। पाई रे पाई रस शील समता तना, लाए बुझ जाए झल काम केरी। पाई रे पाई रस शील समता तना, महापुरुष हमारे रस कौन सा पीले, तो शील का, समता का, और लाए बुझ जाए झल काम केरी, कामना की लाए को पूरी तरह से बुझा दे। समता और शील के द्वारा कामना की अग्नि जो तेरे अंदर प्रज्वलित है उसको तू पूरा खत्म कर दे। बाहिरे चाहे सब चूप चतुराइया, खाई रे माई खाए हैरी। बाहिरे चाहे सब चूप चतुराइया, अपनी चतुराइया कितनी है, अंदर ही अंदर बड़ी चतुराई है, बड़ी होशियारी है, बड़ी कुशलता है। तो महापुरुष हमारे रे चुप और चतुराइया, खाए रे माई खाए हेरी, सब इनको खत्म करिए, तेरे को सब नीचे डाल देगी, ये सब चौरासी में डाल देगी। वासना संग गर्भ साच ना पाएगा, जितनी वासना रखेगा, जहाँ आशा वहाँ बासा है। तो महापुरुष हमारे बार बार गर्भ में आना जाना पड़ेगा। होए निर्वास और ध्यान लाई, निर्वासी होके यानी वासना रहित होके, और हृदय में तू ध्यान लगा, हृदय में तू ध्यान लगा। राम ही चरण यह मुक्ति का मत है, ये मत किसका है, ये मुक्ति का मत है। संत के संग से जुगत पाई, मुक्ति किसको बोला है महापुरुषों ने, कि बस वासना का खत्म हो जाना, चीजों को छोड़ना, घर छोड़ना, ये कोई मुक्ति नहीं है। अंदर की चाहना खत्म हो जाना ही मुक्ति है, अंदर की वासना खत्म हो जाना, अंदर की कामना खत्म हो जाना, मुक्ति उसी को कहते हैं। मुक्ति बस सिर्फ बाहर से जो अपने पास है वो पहनना है, वो अपने अपने किसी की चाहना नहीं रखनी, अपने पास जो अवेलेबल हो बस वो पहनना है। तो चाहे 10,000 की साड़ी हो पहन ली तो पाप नहीं, और 200 की साड़ी हो पहन ली तो पाप नहीं, पर प्रसन्न चित्र। आशा नहीं, ओहो देखो इनने तो 10 की पहन ली, माँ का पास तो है ही नहीं, ये तो बादाम खा रहा है, हम तो रोटी खा रहे, ये ऐसी हरकतें, नीची हरकतें। आपको रोटी भी उसके बादाम से 4 गुना असर करेगी यदि प्रसन्नता से खाई तो, और वो रोटी भी जहर बन जाएगी यदि ईर्ष्या से खाई तो। राम जी जिसकी ताकत, मजदूर कांदा रोटी खा के भी तगारे उठाता है, और अपन बादाम खा के भी एक बाल्टी नहीं सरका सकते, पोंगे के पोंगे। तो क्या मतलब इसी बादाम खाने, बादाम खा के आधे घंटा काम नहीं कर सकते हैं, और वो दिन भर रोटी खा के मजदूरी करता है। तो बताओ ताकत किसमें, ताकत अंदर होती है, ताकत बाहर नहीं होती, खाने पीने से नहीं आती। इसलिए महापुरुष हमारे ये सब चुप चतुराइया को छोड़ो, ये फालतू की बातों को छोड़ो और इसमें लगो। तो मुक्ति का मत क्या है, कि अंदर की वासना का खत्म हो जाना। संत के संग ते जुगत पाई, ये जुक्ति कहाँ से मिली, तो ये जुक्ति संतों के संग से मिली, महापुरुषों के संग से ये जुक्ति पाई कि वासना खत्म होगी तो मुक्ति का रास्ता मिलेगा। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम राम राम।